नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ महफूज और हमारी उपस्थिति जो है बेगूसराय के नामी ग्रामीण जीडी कॉलेज, सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार का जीडी कॉलेज जो है नामी ग्रामीण क्षेत्र है, कॉलेज है। और यहाँ पर कुछ यूनिक तरीक़ा से विरोध किया जा रहा है और विरोध की पूरी प्रक्रिया जो है लगभग में पूरी हो चुकी है। आपको उस चीज़ को दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NSUI छात्र संगठन काफ़ी लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करिए, आवेदन दिया, VS को आवेदन दिया, साथ साथ मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल को भी दिया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार को सुनवाई नहीं होने के कारण जो है कुछ इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है जो कि आप भी देखकर हैरान और तंग हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको पहले मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ। क्या दृश्य है ये देख सकते हैं। ईटा से हवन को तैयार किया गया है, गोईठा भी दिया गया है। आज जो है शिव जी का पूजा भी है जो कि सोमवारी कहलाता है। इस सोमवार के दिन जो है इस प्रकार से हवन किया जा रहा है, देख सकते हैं। कोई कुछ ये नहीं कि झूठ में कहा जा रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल तैयारी है, घी भी है और ये धूप, अगर धूप भी है, देख सकते हैं। एक अगरबत्ती का इधर है। अगरबत्ती क्या की है सर जी? आ रहा है, यानी अभी तैयारी चल रहा है। हम NSUI के जिला अध्यक्ष की ओर जाने से पहले मैं कुछ और भी लोगों से बात करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपको बता देना चाहिए। ये यूनिक है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये आप बताइए जरूर। देख सकते हैं, देख सकते हैं। और माचिस भी काफ़ी अच्छा है, 2 रुपया का माचिस है। क्या सर, महंगा ले आए हैं। लगता है कि जीडी कॉलेज की प्रिंसिपल को पूरा सद्बुद्धि के लिए जो प्रार्थना किया जाएगा यहाँ हवन के जरिए, जो आज सोमवार है और सोमवारी जो है ये दूसरी सोमवारी है, और दूसरी सोमवारी में जो है इस प्रकार से पूजा पाठ करके सद्बुद्धि का प्रार्थना किया जाएगा। क्या है? श्याम सुंदर कुमार कॉलेज अध्यक्ष श्याम सुंदर कुमार के पास जाएंगे और इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल है वो उतने सद्बुद्धि तो उनके पास है, ये है वो पढ़े लिखे तब तो यहाँ प्रिंसिपल बने हैं। और उसके और भी एक बात बताते हैं आपको, टोटका समझते हैं आप? टोटका? हाँ, टोटका क्या है ना कि हमारे जीडी कॉलेज को किसी की नज़र लग गई है और इस नज़र में शामिल हमारे प्रिंसिपल भी हैं और प्रिंसिपल साहब को भी नज़र लग गई है। तो इन्हीं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, कॉलेज के सद्बुद्धि के लिए, प्रिंसिपल के सद्बुद्धि के लिए आज हम लोग जो है हवन कार्यक्रम रखे हैं। हवन करेंगे जिससे कि प्रिंसिपल को सद्बुद्धि मिले, कॉलेज का वातावरण सही रहे। एक गाना है, हवन करेंगे हवन। इन्हीं सभी बातों के साथ आप देखिएगा, आगे का प्रोसेस चल रहा है। कुछ देर के बाद हवन शुरू होगा। क्या कहे, एक युवा हैं आप, युवा इस प्रकार से इस हवन में शामिल हो रहे हैं। एक गाना भी रहता है कि हवन करेंगे हवन करेंगे। तो आज इस पर क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि यूनिक है और शायद कोई इस प्रकार से, हाँ ये भी देखा गया, पुतला दहन किया गया है, अर्थी जुलूस भी निकाली गई है, अर्थी जलाया गया, मुख अग्नि भी दिया गया, लेकिन पहली बार लगता है आज तक जितना पुतला दहन किए हैं, जितना मुख अग्नि दिया गया है, उससे भी एक ही बार में हवन करना। जी, जैसे देखते होंगे कि बारिश नहीं होता है, तो बारिश नहीं होने के कारण जो लोग यज्ञ करवाता है, पूजा पाठ करवाता है, जिससे के कारण बारिश हो जाती है। उसी तरह हम लोग प्रिंसिपल का बुद्धि और सद्बुद्धि वापस लाने के लिए एक हवन की तैयारी कर रहे हैं, जो हवन अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिससे प्रिंसिपल का सद्बुद्धि भगवान की कृपा से वापस आ जाए और कॉलेज की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। यानी कॉलेज की व्यवस्था, बंदोबस्त को सुधारने के लिए किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जी इस हवन को लेकर? यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं में से एक आप भी हैं, छात्र नेताओं में से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल है, कि प्रिंसिपल को इस प्रकार से ठिठोली करना क्या लगता है, ऐसा क्यों आदमी नौबत आ गया? बुद्धि हेरा गया है, बुद्धि हेरा गया है। अब हवन उवन करेंगे, भगवान से मनाएंगे कि बुद्धि वापस आ जाए। हाँ। कॉलेज सब चीज सुचारू रूप से चालू हो जाए। कॉलेज तो चल ही रहा है। कहाँ चल रहा है? 11-12 बजे तक काउंटर बंद रहता है, बच्चा सब घूमते रहता है। हाँ। टाइम कहाँ आता है? 12 बजे स्टाफ आएगा, 2 बजे चल जाएगा। तो ये सब प्रिंसिपल ही इसका जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार होगा? उसी सब के लिए हवन हो रहा है। चलिए, पहले आपको कुछ फिर से दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, देख लीजिए आप लोग ने, और ये भी देख लीजिए।
और हमारे जो है NSUI के छात्र संगठन नेता जिला अध्यक्ष बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हैं, लगते हैं हवन में बैठेंगे। क्या सर जी, कहाँ का पंडित जी आ रहे हैं? तो घूम जाइए, पंडित जी जो है घूम जाइए। हम अयोध्या से बुला रहे हैं, डायरेक्ट अयोध्या से? काफ़ी लंबा यहाँ है, लगता है योगी जी आ रहे हैं क्या? योगी जी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके ही मित्र मंडली से एक बहुत बड़े ज्योतिष जी हैं, रह चुके हैं, और वो पूजा पाठ करवाने में माहिर रहते हैं। तो उनको हम आज बुला रहे हैं, क्योंकि आज महादेव का दिन है, सोमवार है, सावन का महीना है। तो कहा जाता है कि इस दिन में महादेव डायरेक्ट जमीन पे होते हैं। क्या बात आपने कर, भी सुना होगा। तो हम उसी जमीन पर से महादेव को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि हे महादेव, जहाँ कहीं भी आपको इस GD कॉलेज कैंपस पे एक बार नज़र फिरा दें। सर ये तो GD कॉलेज यानी कॉलेज से पढ़ने की स्थान, वो एक मंदिर है, वहाँ पर भगवान हर कण कण में तो रहता ही है, लेकिन मंदिर में फिर से भगवान को खोज के विचार जो कि आप हवन के जरिए खोज रहे हैं भगवान को। कॉलेज का जो प्रोफेसर, जो कॉलेज का जो टीचर होते हैं, वो तो भगवान स्वरूप होते हैं। चूँकि आपने कहा, हम मानते हैं हर एक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सरस्वती माता वास करती है। सरस्वती माता का वास तो कैंपस में होता ही है, और यहाँ के प्रधानाचार्य में भी सरस्वती माता का वास कहीं ना कहीं है। हम तो यहाँ के वो प्रधानाचार्य बने हैं। दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी जो तबीयत खराब रहती है, बार बार हार्ट अटैक आ जा रहा है, बार बार उनकी समझदारी है, बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रही है समय समय पे। तो उस लुप्ति को लेकर के आज हमने विरोध, आपने कहा कि ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बस हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महादेव, आप जहाँ कहीं भी हो, बस इनकी बुद्धि वापस कर दे और इस प्रकार का बुद्धि लुप्त ना करें। चूँकि विगत दिनों आप देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने LNMU के माननीय कुलपति संजय कुमार चौधरी जी को भी ज्ञापन दिया गया था। उसी क्रम में यहाँ के प्रधानाचार्य को भी ज्ञापन दिया गया था। चूँकि जिला लेवल का मामला था, विभिन्न कॉलेजों, विभिन्न महाविद्यालयों का मामला था, तो कहीं ना कहीं कुलपति महोदय उनसे जुड़े हुए थे, तो उनको मैंने ज्ञापन देने का काम किया था। उसके बाद प्रधानाचार्य को भी ज्ञापन मिला था। हर प्रधानाचार्य को ज्ञापन मिला, हर एक कैंपस के, हर एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन मिला था। क्योंकि यहाँ बहुत व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ छात्रों से सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली इस प्रकार से की जा रही है कि CLC के नाम पे, DLC के नाम पे, मूल प्रमाण पत्र के नाम पे, एडमिशन के नाम पे, इन सबों में खाली और खाली भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे अवैध वसूली हो जा रहा है। जब ये सब कलेक्शन होता है तो GD कॉलेज के खाते में पैसे आते हैं। उस पैसे का क्या हो रहा है आजकल देख रहे हैं, साल भर से 6 महीने से देखा जा रहा है कि जगह जगह बिल्डिंग बनाई जा रही है, और वो बिल्डिंग बना करके उसको उपयोग में नहीं लाई जा रही है। तो बनाया किस लिए? यही तो हम कह रहे हैं कि इसी के लिए तो उनकी बुद्धि लुप्त हो जाती है। इसी के लिए तो आज हमने देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के बैनर के तले यहाँ प्रोटेस्ट रखा गया है। तो आप देखे होंगे कि जहाँ तहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग का काम पूरा नहीं किया जा रहा है। आप UGC छात्रावास को देख लीजिए, करीब 1.5 साल से वह UGC छात्रावास बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर उसकी राशि की आप बात करें तो 75% राशि जो है सो सभी बिल्डिंग की राशि निकासी की जा चुकी है, रुपये की निकासी की जा चुकी है। लेकिन वहाँ जो है सो छात्रों के हित में, छात्रों के रहन सहन में, चूँकि छात्रावास है, वहाँ अभी तक उस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किया गया। उसके बाद दूसरी बिल्डिंग की तैयारी हो गई, दूसरी बिल्डिंग ढल गई, उसका भी 70%। यहाँ जो है सो तमाम बिल्डिंग जो बन रही है, तमाम सड़कें जो बन रही हैं,
उनमें सिर्फ और सिर्फ निकासी की जा रही है। आप छात्र की माने तो छात्र आते हैं अपने काम को लेकर के परेशान रहते हैं कैंपस में, कहीं से उनका किसी प्रकार से काम हो जाता है। प्रिंसिपल जो कह रहे हैं कि दलाली करवा रहे हैं, तो दलाल के ही थ्रू छात्रों का कुछ काम हो जाता है। तो हमने ये सब मांग रखी थी। आप देखे होंगे कि जिला विस्तार केंद्र बनाया गया था, क्योंकि यहाँ महाविद्यालयों की संख्या 7-8 है, तो यहाँ एक विस्तार केंद्र बनाया गया था। तो उस विस्तार केंद्र में जो है सो हाथी का दांत बना करके रख दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हाथी का दांत वो बना हुआ है। वहाँ किसी भी प्रॉब्लम्स की कोई सॉल्यूशन नहीं हो रही है। तो हमने ये माननीय कुलपति महोदय से मांग की थी कि जो एजेंसियां विश्वविद्यालय में काम कर रही हैं, उस एजेंसियां की ऑथराइज पर्सन विथ डाटा से यहाँ आए और छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान हो पाए, क्योंकि ये तो कुलपति जी से हो सकता था। तो ये मांग हमने उनको दिया था, लेकिन सभी मांगों को नहीं माने गए। नहीं माने। आप जीडी कॉलेज की बात हम अभी कर रहे हैं, तो जीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य जो हैं, इनको भी मैंने बहुत सारी मांग रखी थी, और वो छोटी छोटी मांगे थी। मांग इस प्रकार से थी, पानी की समुचित व्यवस्था कैंपस में नहीं है, वॉशरूम की समुचित व्यवस्था कैंपस में नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी में भी आप जाइएगा, 100 बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में अच्छे प्रकार से बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, वहाँ बुक में कीड़े मकोड़े, पानी लग रही है, किताब कई वर्ष पुराना किताब लाइब्रेरी में रखा हुआ है। चूँकि ये प्रतिष्ठित कॉलेज है, कई वर्ष पुरानी किताबें रखी है, उसमें जंग लग रही है, उसका पन्ना फट रहा है, लेकिन उसको सही करने का जो है तो मांग अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने मुझे 7 दिन का वक्त दिया था। 7 दिन में मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी मांग की, या समुचित पानी की, या समुचित वॉशरूम की, या समुचित लाइब्रेरी की व्यवस्था ये कर पाए। आप देखे होंगे यहाँ लैंग्वेज लैब बना हुआ है, उसमें 40 से 45 लैपटॉप रखे हुए हैं, लेकिन वो छात्र के यूज में नहीं है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमने इन्हें ज्ञापन दिया था, और इन सब मांग पे वो खड़े नहीं उतरे हैं, कैंपस से गायब है। तो लास्ट में मैंने प्रेस वार्ता रखी, कल हमने छात्र संगठन की मीटिंग रखी, और यह निर्णय लिया कि आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी, और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमारी सभी मांगों को कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर पूरी नहीं की जाएगी। तो ये हवन जो है, हवन कब तक चलेगी? आज भर या फिर लंबे समय तक? नहीं, हवन तो एक ही बार होता है। हवन एक ही बार होता है? एक ही बार होता है, और आज हम सोमवार का दिन है, और आज से हम अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू किए हैं। तो शांतिपूर्ण देख सकते हैं आप, शांतिपूर्ण शांति एकदम वातावरण यहाँ पे है। हवन इसलिए करवा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, और हमारी और छात्र छात्राओं की मांग को वो सुनिश्चित करें, पूरा करें। बस यही कामना करते हैं महादेव से, इसी के लिए हम हवन करवा रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपका ही ये लोग छात्र हैं, और लगता है कि आपसे 1 कदम 2 कदम आगे निकल चुके हैं, और एक तरीका से बोल रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरी और हवन करके विरोध भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या शानदार विरोध करने का तरीका ढूंढ निकाले हैं, क्योंकि ये आपका ही छात्र है। जिस प्रकार से आप यूनिक ये चीज़ आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी यूनिक में से कुछ यूनिक ये खुद सोचे हैं, क्योंकि ये आपके कॉलेज से ही पढ़ लिख कर बाहर निकले हैं और पढ़ रहे हैं कुछ छात्र। देख सकते हैं क्या नज़ारा है, देख सकते हैं। हाँ, एक अगरबत्ती का शुरुआत में कमी था, तो वो भी अगरबत्ती पूरा आ गया है, और देख सकते हैं। हालांकि इस कंपनी का प्रचार भी हो गया है, काफी अच्छा है और काफी सुगंधित है। लेवेंडर का है। क्या कहे? लेवेंडर कंपनी का है। कंपनी को मंगा रहे हैं, हर चीज कंपनी को, एकदम कंपनी, यानी महादेव जल्दी खुश होंगे। ओ महादेव जल्दी खुश हो। आज सोमवार का दिन है, आप लोग से भी यहाँ गुजारिश है कि भगवान जी से, शिव जी से आप भी जो है प्रार्थना करें कि यहाँ जल्द से जल्द इनका हवन जो है पूरा हो, और जिस इरादा से, जिस मकसद से यहाँ ये लोग हवन कर रहे हैं छात्र संगठन, उनका मकसद पूरा हो। हालांकि आपको ये देखकर काफी एक नया नजर देखने को मिला,
लेकिन एक बात सही है कि बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लगातार जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। इसका लगातार NSUI हो या कोई भी छात्र संगठन हो, सभी ने विरोध किए, लेकिन सभी अपने अपने अंदाजों में किए। NSUI कुछ नया यूनिक और नया तरीका से विरोध कर रहे हैं। एक तरीका से कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं, बल्कि जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सद्बुद्धि अकल आए, इस लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है क्या ये हवन कब तक सक्सेस होता है। लेकिन वक्त दिया गया है शुभ मुहूर्त का 12 बजे का। अब जहाँ कहीं इस देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर इस हवन में आप आना चाहते हैं तो क्या किसी को यहाँ कोई आना चाहे इस हवन में तो आ सकता है ना? एकदम आ सकते हैं, जो भी हो, वो हमारे गुरुदेव हों या छात्र छात्राएं हों, वो इस हवन में अपनी सहभागी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्रसाद का बंदोबस्त भी है? हाँ, प्रसाद भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि दुकान खुला नहीं था सुबह 10 बजे। हाँ। तो 11 बजे दुकान खुल रहा है और रोड पे से तो ला नहीं सकते थे, तो महावीर में 1 किलो 1.25 किलो जो भी हो सकता है लड्डू की प्रक्रिया जो होती है वो हम मंगवा रहे हैं और प्रसाद भी वितरण करेंगे। और सबसे पहले जीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य को खिलाएंगे। तो दोस्तों, आप इस हवन में शिरकत करें, पधारें और जो है लुत्फ उठाए प्रसाद का, जो कि प्रिंसिपल सर को चढ़ाने के बाद जो है अन्य लोगों में वितरण किया जाएगा। हालांकि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं वो भी बताएं। नमस्कार, आपके साथ महफूज, धन्यवाद।